स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे आपका जो हिंदी का पहला पाठ है, हिंदी काव्य खंड का साखी, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। और इस पाठ से यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आपको 5वें नंबर की जो साखी है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। इस साखी का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसकी आप व्याख्या कैसे लिखेंगे और इसका काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि साखी के प्रथम के 3 शब्दों को या 2 शब्दों को लिख सकते हैं आप, और अंतिम के 2 या 3 शब्दों को सेम इसी तरह से लिख देना है। फिर आप क्या करेंगे, आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और यहाँ पर जो तरीका हम आपको संदर्भ लिखने का बताएंगे वह बिल्कुल आसान होगा। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। प्रस्तुत जो साखी है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से, किस पाठ से ली गई है? साखी शीर्षक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? साखी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। और यदि आप कबीर दास जी का जीवन परिचय सबसे आसान शब्दों में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वहां पर आपको एक वीडियो प्राप्त होगा जिसके अंतर्गत हमने आपको कबीर दास जी का सबसे आसान शब्दों में जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे संदर्भ तो आपको संदर्भ से रिलेटेड नंबर भी अच्छे मिलेंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर हिंदी जो लिखा है रेड पेन से मैंने लिखा है, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना, आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। तो हिंदी को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर के काव्य खंड को भी आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। में संकलित साखी और पाठ या शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक यानी काले पेन से ही लिखना है। तो इतना आप ध्यान देंगे, आपका संदर्भ अच्छे से लिख जाएगा और आपके निर्धारित अंक जो होते हैं संदर्भ के वो अच्छे से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब इस साखी की व्याख्या क्या हो जाएगी? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही। कहने का अर्थ है कि जब तक मुझ में अहंकार था, मैं यानी जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से क्या नहीं हो सका? एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। हम अपने सद्गुरु से नहीं मिल सके। अब गुरु हैं हम नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं गुरु और स्वयं को 2 समझता रहा। क्या समझता रहा? कि मैं अलग हूँ और गुरु अलग है, इसीलिए मुझ में और गुरु में एकात्म भाव कभी नहीं हो सका, यानी हम नहीं मिल सके। और यह किस कारण हुआ? अहंकार के कारण हुआ। मुझ में अहंकार आ गया, इसीलिए मैं और गुरु एक नहीं हो सके। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का जो मार्ग है वह इतना सकरा होता है जिस पे हम 2 लोग नहीं चल सकते। इस पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? एक होकर ही चलना होगा। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और फिर इसके बाद आपको लिखना है बिल्कुल आसान शब्दों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या बताने का मैंने आपको प्रयास किया है कि जब मैं था तब गुरु नहीं,
अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे अपने सद्गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका। मैं गुरु और स्वयं को दो समझता रहा। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मैं और हूँ और गुरु और है। इसी कारण से मेरा और सद्गुरु में एकात्म भाव नहीं हो पाया, हमारा मिलन नहीं हो पाया। अतः मैं प्रेम साधना में भी असफल रहा। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम साधना का जो मार्ग है वह बड़ा सकरा है। कैसा है? वह बहुत सकरा है और उस पर एक होकर ही चला जा सकता है। यदि हमें प्रेम साधना के मार्ग पर चलना है तो हमें एक होकर ही चलना पड़ेगा। अब इस साखी का काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे आप? आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, फिर आपको भाषा लिखना है, यानी दी गई साखी की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है सधुक्कड़ी। और इसमें रस कौन सा है, तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और छंद कौन सा है? किस छंद में साखी लिखी हुई है, तो यह दोहा छंद में लिखी हुई है। और अलंकार कौन सा है यहाँ पर, तो रूपक अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। तो इस तरह से आप आसानी से दी गई साखी का संदर्भ लिख सकते हैं और इसकी व्याख्या भी आसान शब्दों में लिख सकते हैं और साथ ही साथ काव्यगत सौंदर्य बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हम आपको इस चैनल पर हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो को उपलब्ध कराते रहेंगे और जिन्हें देखकर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।